ईरान इस वक्त बेहद गंभीर हालात से गुजर रहा है। देश के अंदर उबाल है, सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ। विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं और इसी बीच अमेरिका ने खुलकर चेतावनी दे दी है। तनाव इतना बढ़ गया है कि ईरान को राजधानी तेहरान और उसके आसपास का हवाई क्षेत्र अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हालात बिगड़ रहे हैं, सवाल यह भी है कि अगर ये हालात युद्ध में बदलते हैं तो ईरान पर हमला होता है तो दुनिया क्या करेगी। खासतौर पर रूस और चीन किस तरफ खड़े होंगे और मुस्लिम दुनिया का रुख क्या होगा। क्या ईरान अकेला पड़ जाएगा या फिर अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ उसे समर्थन मिलेगा। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर कर लें। थोड़ा सा जरा पीछे चलते हैं। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। जंग पूरे 12 दिन तक चले। दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन इतिहास में पहली बार किसी देश ने सीधे इजराइल के अंदर मिसाइलें दागी थी। युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के हौसले जरूर बुलंद दिखे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और अब जब देश अंदर के नाजुक हालात से गुजर रहा है तो सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या ईरान टिक पाएगा। सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है। ऐसे में नजरें टिकती हैं रूस, चीन और मुस्लिम देशों पर। क्या ये देश ईरान के साथ खड़े होंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन ने 2021 में ईरान के साथ 25 साल का रणनीतिक समझौता किया था, लेकिन इस पूरे संकट में चीन फिलहाल खामोश नजर आ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन अपनी सेना को वर्जिन आर्मी मानता है, ऐसी सेना जिसने दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चीन को डर है कि अगर वो सीधे युद्ध में कूदा तो उसकी असल सैन्य ताकत दुनिया के सामने आ जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि चीन पर्दे के पीछे से अमेरिका को खुली छूट दे रहा है ताकि दुनिया में दो महाशक्तियों वाला संतुलन बना रहे, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ अमेरिका। रूस की बात करें तो रूस ने ट्रंप के बयानों का खुलकर विरोध किया है। उसका साफ कहना है कि वो ईरान की किसी भी अमेरिकी सैन्य दखल के खिलाफ है। लेकिन क्या ये विरोध सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा। रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में क्या वो एक और मोर्चे पर अमेरिका से सीधे टकराएगा। संभावना बहुत कम दिखाई देती है। भारत और दूसरे एशियाई देशों का रुख भी फिलहाल पूरी तरह से साफ नहीं है। अब आते हैं मुस्लिम दुनिया पर। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम देश किसी एक फैसले पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे गजा संघर्ष के दौरान देखा गया, वैसा ही ईरान अमेरिका टकराव में भी हो सकता है। ज्यादातर देश संतुलन और तटस्थता की नीति अपनाएंगे, क्योंकि हर देश के अपने आर्थिक हित, सुरक्षा चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। उसकी विदेश नीति आमतौर पर कूटनीति और संतुलन पर टिकी रही है। वो पहले से आर्थिक संकट और आंतरिक दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान किसी नए युद्ध में कूदने से बचेगा। संभावना यह है कि वो संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर शांति की अपील और बातचीत करेगा। कतर अमेरिका का अहम सैन्य साझेदार है। यहाँ मौजूद अल उदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। इसके बावजूद कतर सीधे युद्ध में उतरने से बचेगा। वो खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करेगा और क्षेत्रीय युद्ध से दूरी बनाए रखेगा। इराक की तरफ चले तो इराक की स्थिति बेहद संवेदनशील है। वहां कई राजनीतिक और धार्मिक गुट ईरान के करीब हैं। ऐसे में अमेरिका को इराक से खुला समर्थन मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बगदाद किसी भी नए टकराव से दूर रहना चाहेगा। तुर्की की स्थिति थोड़ी ज्यादा जटिल है। एक तरफ वो इजराइल और अमेरिका की नीतियों की आलोचना करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो नाटो का सदस्य भी है। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो तुर्की शायद मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक कारणों से बेहद सावधानी बरतेगा। दुबई ईरान का बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है, इसलिए यूएई खुला मोर्चा लेने से बचेगा। हालांकि सीमित सहयोग संभव है। कुवैत, ओमान और मिस्र परंपरागत रूप से संतुलित और शांति की नीति अपनाते रहे हैं। ये देश किसी का खुला समर्थन नहीं करेंगे और बातचीत पर जोर देंगे। सऊदी अरब लंबे समय तक ईरान का कट्टर विरोधी रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में रिश्तों में सुधार हुआ है। इसलिए सऊदी अरब भी सीधे युद्ध से दूरी बनाए रख सकता है। जॉर्डन अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस करेगा, ना किसी युद्ध में कूदने पर। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें, ये सारे समीकरण देखकर तस्वीर ये साफ है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसे नैतिक समर्थन तो मिल सकता है, लेकिन सीधा सैन्य समर्थन बेहद सीमित होगा, या फिर ये कहीं कि ना के बराबर हो सकता है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस दबाव में टिक पाएगा या फिर ये टकराव दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और फेसबुक पर भी द न्यूज फ्रंट को फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।